हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ 4 दिसंबर 2022 को मुनक्किद होने वाला कांस्टेबल जेल पुलिस सिंध का पेपर डिस्कस किया जाएगा। कांस्टेबल जेल पुलिस या प्रिजन पुलिस डिपार्टमेंट का ये पेपर जो है, इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करें और कांस्टेबल जेल पुलिस सिंध का पार्ट 1 आप देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन पर मौजूद लिंक पर क्लिक करने से आपको कांस्टेबल जेल पुलिस सिंध के तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे। तमाम के तमाम पेपर्स मुकम्मल हलशुदा हैं। अगर आप हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद कांस्टेबल जेल पुलिस या कांस्टेबल सिंध पुलिस की तमाम वीडियोस को देख लेते हैं तो आप कांस्टेबल जेल पुलिस के पेपर को आसानी से इजीली पास कर सकेंगे इंशाल्लाह। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इससे पहले के 25 एमसीक्यूज पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। द न्यू नेम ऑफ ईस्ट पाकिस्तान इज, मशरिकी पाकिस्तान का जो नाम है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश के जो फाउंडर हैं, कई पेपर्स में उनका नाम पूछा गया है। बांग्लादेश के फाउंडर का नाम शेख मुजीबुर रहमान है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन वाज सुई गैस डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सुई गैस को 1952 में दरियाफ्त किया गया। पाकिस्तान का सूबा है सूबा बलोचिस्तान, वहां पर एक कस्बा है जिसका नाम है सुई, वहां पर सुई गैस दरियाफ्त हुई थी 1952 में। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1955 में बाकायदा तौर पर सुई गैस की कमर्शियल सप्लाई स्टार्ट की थी। व्यूअर्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन में एक वर्ड है डिस्कस किया गया, डिस्कवर्ड। बहुत से कैंडिडेट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं डिस्कवर और इन्वेंशन पे। डिस्कवर जो है वो ऐसी चीज के लिए वर्ड यूज किया जाता है जो अल्लाह ने पैदा की हो, जो कायनात में मौजूद हो, जिसे इंसान ढूंढ ले। जिस तरह अल्लाह ने कुदरती गैस जो है ये जमीन में रखी थी, इंसान ने इसे ढूंढ लिया, यानी कि इसे डिस्कवर कर लिया। जबकि इन्वेंशन जो है वो एक ऐसा वर्ड है और उस चीज के लिए इस्तेमाल होता है जिसे इंसान खुद बनाता है। जिस तरह साइकिल है, एरोप्लेन है, एटॉमिक बॉम्ब है, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिन्हें इंसान ने खुद बनाया है। इनके लिए आप इन्वेंशन का वर्ड यूज करेंगे। मुख्तसर आप इसे यूं कह रहे हैं, ऐसी तमाम चीजें जिसे अल्लाह ताला ने बनाया है और इंसान ने उसे ढूंढ लिया है, उसके लिए आप डिस्कवर का वर्ड यूज करेंगे। तमाम मैन मेड चीजें, ऐसी चीजें जिसे इंसान ने बनाया है, उनके लिए आप इन्वेंशन का वर्ड यूज करेंगे। कांस्टेबल सिंध पुलिस के साहब पेपर में कई कैंडिडेट्स ने ये क्यूरी की थी, इसलिए हमने आपको इस क्वेश्चन में डिस्कवर और इन्वेंशन के बारे में डिटेल से बताया है। क्वेश्चन नंबर 28, द ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन इज ऑल्सो नोन एज, ईरान इंडिया पाकिस्तान पाइपलाइन जो है गैस की, इसे पीस पाइपलाइन कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 1955 से ही गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बातचीत जारी थी, लेकिन 1995 में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एग्रीमेंट साइन हुआ कि ये पाइपलाइन जो है ये पाकिस्तान में बिछाई जाएगी, ईरान से आएगी और पाकिस्तान में गैस सप्लाई करेगी। ये जो गैस पाइपलाइन है जिसे पीस पाइपलाइन कहा जाता है, इसकी कुल लंबाई 2775 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 29, द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है। व्यूअर्स, इसके अलावा जितनी भी पाकिस्तान की नेशनल साइंस हैं, नेशनल एनिमल्स हैं, बर्ड्स है, कोई भी नेशनल चीज है पाकिस्तान की, वो तमाम की तमाम आप याद कर लें, क्योंकि बहुत से पेपर्स में पाकिस्तान के जो नेशनल साइंस हैं उनके बारे में पूछा गया है। आपके साथ शॉर्ट डिटेल में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं जो कि बार बार पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं, नोट कर लें। पाकिस्तान का कौमी फूल जैस्मीन है, पाकिस्तान का कौमी जूस गन्ने का जूस है, पाकिस्तान का कौमी दिन 23 मार्च है और पाकिस्तान का कौमी म्यूजियम मिज़ारे कायद है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये आपके साथ हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा जितने भी पाकिस्तान के नेशनल साइंस हैं, नेशनल चीजें हैं, कौमी चीजें, उन तमाम को आप याद कर लीजिएगा। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया करें ताकि फ्यूचर में आने वाले तमाम लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। इसके अलावा व्यूअर्स, कोई भी पेपर है वो ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस किया जाता है। इस तरह से डिटेल के साथ किसी भी यूट्यूब चैनल पर कोई भी पेपर सॉल्व नहीं किया जाता। इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें, चाहे छोटा सा एक वर्ड लिखें, लेकिन लिखें जरूर।
اس کے ساتھ ساتھ ویورز نوٹ کر لیں ای ٹیسٹ اکیڈمی نے کانسٹیبل جیل پولیس سندھ پیپرز کے تحریری امتحان کی تیاری کے لیے موجودہ اور سابقہ حل شدہ پیپرز پر مشتمل نوٹس تیار کیے تھے، جن میں موجودہ 4 دسمبر 2022 کا مکمل حل شدہ پیپر شامل کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ اپ ٹو ڈیٹ کانسٹیبل جیل پولیس سندھ نوٹس بذریعہ ڈاک منگوانا چاہتے ہیں تو ای ٹیسٹ اکیڈمی کے آفیشیل واٹس ایپ کانٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کریں اور گھر بیٹھے یہ نوٹس بذریعہ ڈاک منگوائیں۔ اس کے علاوہ آپ نوٹس ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ سے آن لائن آرڈر کر کے بذریعہ ڈاک بھی منگوا سکتے ہیں۔ ہماری ای ٹیسٹ اکیڈمی کا ویب سائٹ کا ایڈریس اور واٹس ایپ کانٹیکٹ نمبر آپ کے سامنے اسکرین پر درج ہے۔ Question number 31. The first Pakistani who became the judge of International Court of Justice was. وہ کون سا پاکستانی ہے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا پہلا جج بنا؟ پاکستان کی طرف سے ظفر اللہ خان جو ہیں یہ آئی سی جی کے جج بنائے گئے۔ پاکستان کی طرف سے یہ پہلی شخصیت تھی جنہیں آئی سی جے کا جج مقرر کیا گیا۔ انہوں نے 1954 سے لے کر 1961 تک بطور جج آئی سی جے خدمات سر انجام دی۔ اس کے علاوہ ویورز نوٹ کر لیں بہت سے پیپرز میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، بہت سے پیپرز میں یو این او کے بارے میں ریپیٹ ہوا ہے، اس لیے یو این کے ٹاپک کو لازمی تیار کریں۔ آئی سی جے جو ہے یہ بھی یو این کا ایک پارٹ ہے، ایک آرگن ہے۔ یو این کے ٹاپک پر ہر پیپر میں بہت سے کوسچنز ریپیٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک بار تسلی سے یو این کے ٹاپک کو تیار کر لیں گے، آنے والے بہت سے پیپرز میں یہ ٹاپک آپ کے کام آئے گا۔ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے آئی بٹن یہاں پر رکھا گیا اس باکس کے اندر، اس آئی بٹن پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کو انٹروڈکشن ٹو یو این کے نام سے ایک ویڈیو ملے گی۔ اس ویڈیو میں یو این کے وہ تمام پوائنٹس ڈسکس کیے گئے ہیں جو کہ بہت سے پیپرز میں ریپیٹ ہوئے ہیں، اس لیے اس ایک ویڈیو کو دیکھنے سے آپ آنے والے پیپرز میں 2-3 نمبر لے سکیں گے اور یہ ویڈیو بار بار آپ کے پیپرز میں کام آئے گی۔ Question number 32. Pakistan has recently been given observer state in SCO. Option C یہاں پر صحیح جواب ہے۔ SCO stands for Shanghai Cooperation Organization. SCO کو 15 جون 2001 کو قائم کیا گیا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر بیجنگ چائنا میں ہے۔ Question number 33. The largest lake of Pakistan is. پاکستان کی سب سے بڑی جھیل مانچھر جھیل ہے۔ آپشن سی یہاں پر صحیح جواب ہے۔ مانچھر جھیل جو ہے یہ صوبہ سندھ میں 2 ڈسٹرکٹ ہیں، ضلع ہیں، جن میں جامشورو اور دادو شامل ہیں۔ ان دونوں اضلاع کے درمیان میں یہ جھیل مانچھر جھیل واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ بہت سے پیپرز میں پوچھا گیا ہے، نوٹ کر لیں، 350 مربع کلومیٹر ہے۔ Question number 34. Choose the best answer. Who inaugurated the State Bank of Pakistan? State Bank of Pakistan کا افتتاح محمد علی جناح نے کیا۔ آپشن بی یہاں پر صحیح جواب ہے۔ Question number 35. In Pakistan's flag, the green portion, white crescent and star represents. پاکستان کے جھنڈے میں سبز رنگ کا جو حصہ ہے، وائٹ کریسنٹ یعنی کہ جو ہلال ہے، چاند کا نشان ہے، اور ستارہ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ یہاں پر تینوں آپشنز ٹھیک نہیں ہے، اس لیے نن آف دیز کو ہم نے ٹک کیا ہے۔ میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کے جھنڈے میں کون کون سا رنگ کس کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ پاکستان کے جھنڈے میں جو سبز کلر ہے، سبز رنگ ہے، وہ اسلام کو یا مسلم کمیونٹی کو شو کرتا ہے۔ وائٹ کلر جو ہے وہ مینورٹیز کو، اقلیتوں کو شو کرتا ہے، جس میں کرسچنز، ہندو، سکھ اور ادر کمیونٹیز شامل ہیں۔ اس کے بعد کریسنٹ جو ہے، ہلال کا نشان جو چاند کا نشان ہے، وہ پروگرس کو، ترقی کو ظاہر کرتا ہے، اور ستارہ جو ہے وہ ایک لائٹ کا، روشنی کا سمبل ہے۔ یہ 4 پوائنٹس ہیں جو پاکستان کے جھنڈے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ہمارے کویسچن کے جو 3 آپشنز تھے ان میں سے کوئی بھی سوٹیبل نہیں تھا۔ کسی میں صرف مسلم کمیونٹی پاپولیشن کو ظاہر کیا گیا ہے، کہیں پر مینورٹیز کو، حالانکہ یہ تمام چیزیں جو آپ کو شارٹ ڈیٹیل میں بتائی گئی ہیں یہ کویسچن میں ہونی چاہیے تھی۔ اگر یہ ہوتی تو ہم ان پر ضرور ٹک کرتے، اس لیے ہم نے نن آف دیز کو ٹک کیا ہے۔ یہ شارٹ ڈیٹیل والا جو ایکسپلینیشن ہے اس کو یاد کر لیں، بہت سے پیپرز میں ان میں سے کوئی نہ کوئی پوائنٹ جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویورز نوٹ کر لیں، ای ٹیسٹ اکیڈمی نے ای ٹیسٹ موبائل ایپ لانچ کر دی ہے۔ ای ٹیسٹ اکیڈمی نے ای ٹیسٹ موبائل ایپ کافی پہلے کی لانچ کی ہوئی ہے، لیکن اس میں مزید فیچرز اپڈیٹ کیے گئے ہیں، شامل کیے گئے ہیں۔ اگر آپ نے ای ٹیسٹ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے تو اسے اپڈیٹ کر لیں گوگل پلے اسٹور سے۔ اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ نہیں کی ہوئی تو اسے گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ یہ بالکل فری آف کاسٹ موبائل ایپ ہے۔ اس کو انسٹال کرنے کے بعد آپ کسی بھی پیپر کی بالکل فری آف کاسٹ تیاری کر سکیں گے۔ Question number 36. Balochistan comprises dash of the total area of Pakistan.
सूबा बलूचिस्तान जो है ये पाकिस्तान के कुल रकबे का 42% पर मुश्तमिल है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमने टिक किया है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। बलूचिस्तान का कुल रकबा 3,47,190 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान के कुल रकबे का 42% बनता है। इसके अलावा नोट कर लें, बहुत से पेपर्स में इसकी इबादी के लिहाज से भी इसे डिस्कस किया गया है। बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है, आबादी है, 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी का 5.94% है। इसके अलावा अगर आप बलूचिस्तान का कंपैरिजन करेंगे दूसरे सूबों से रकबा के लिहाज से, तो बलूचिस्तान रकबा के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जबकि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है। क्वेश्चन नंबर 37, हु इज द राइटर ऑफ पाथ टू पाकिस्तान? पाथ टू पाकिस्तान ये एक बुक का नाम है जिसे चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने लिखा था। चौधरी खलीकुज़्ज़मान जो है, इनका ताल्लुक इंडिया के सूबे यूपी से था, उत्तर प्रदेश से था। इन्होंने ये किताब 1961 में शाया की। चौधरी खलीकुज़्ज़मान पाकिस्तान के एक मशहूर पॉलिटिशियन थे, जिनका शुमार ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के टॉप लीडर्स में होता था। Question number 38. Present ages of Sami and Adnan are in the ratio of 5:4 respectively. 3 years later, the ratio of their ages will become 11:9 respectively. What is the Adnan's present age in the year? यहाँ पर 24 इयर्स जो है वो सही जवाब है। अदनान की जो मौजूदा उम्र है वो 24 साल है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमने टिक किया है। मजीद अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आपके सामने शॉर्ट डिटेल में इसका मुकम्मल सोल्यूशन दिया गया है, इसको देख लें, इसको फॉलो कर लें, यहाँ से आपको इसका मुकम्मल सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर डिस्कस करने बैठेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजीद हमें 10 मिनट लगेंगे। आप वीडियो को यहाँ पे रोक दें और शॉर्ट डिटेल में जिस तरह हमने इसे सॉल्व किया हुआ है इस मुकम्मल डिटेल को देख लें, नोट कर लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। फिर भी अगर समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट्स में हम आपको अलग से समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इस्टेब्लिश्ड? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 1 जुलाई 1948 को कायम किया गया। 3-4 मेन पॉइंट्स है, नोट कर लें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को SBP कहा जाता है। SBP स्टैंड्स फॉर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। SBP को 1 जुलाई 1948 को कायम किया गया। इसी दिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बैंक का इफ्तिताह किया और इसी दिन ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वर्किंग स्टार्ट की। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पहले गवर्नर का नाम भी आपको पता होना चाहिए, बहुत से पेपर्स में रिपीट हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पहले गवर्नर का नाम जाहिद हुसैन है और इस वक्त जो मौजूदा गवर्नर स्टेट बैंक है उनका नाम मोहम्मद जमील अहमद है। जब भी आप किसी भी पेपर में शामिल होने के लिए जाएं तो उससे पहले SBP के मौजूदा गवर्नर का नाम जरूर नोट कर लिया करें। क्वेश्चन नंबर 40, इन पाकिस्तान आयरन इज फाउंड इन? पाकिस्तान में आयरन जो है ये काला बाग में मिला है, फाउंड हुआ है, दरियाफ्त हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए हैं, वहां पर काला बाग नहीं है, कहीं पर चनियोट है, कहीं पर हरीपुर है। इसलिए मैं आपको बताता चलूं, आयरन जो है ये पाकिस्तान में नोकुंडी, चिन्योट, काला बाग, हरीपुर और नॉर्दर्न एरियाज में मिला है। ये 3-4 नाम है, इन्हें याद कर लें। आने वाले पेपर्स में कोई भी नाम आपको दिया हो तो आपको पता हो। इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, काला बाग। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, अगर आप किसी भी पेपर में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप उस पेपर को अच्छे तरीके से पास कर सकें, तो उसके लिए जरूरी है कि आप उस पोस्ट से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अगर आपने कांस्टेबल जेल पुलिस के लिए अप्लाई किया है तो जेल पुलिस के पेपर्स आप सबसे पहले तैयार करें, ताकि आपको पता हो कि इसके करंट एंड पास्ट पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आने वाले पेपर्स में किस तरह के पूछे जा सकते हैं। इसके लिए आप हमारी ई-टेस्ट वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ई-टेस्ट पाकिस्तान की वाहिद वेबसाइट है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे और यही वजह है कि बहुत ही मुख्तसर टाइम में हमारी वेबसाइट जो है ई-टेस्ट वेबसाइट ये टॉप 10 में आई है। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं पूरे पाकिस्तान के, चाहे वो KPK के हैं, सिंध के हैं, पंजाब के हैं, बलूचिस्तान के हैं, वो सबसे पहले हमारी ई-टेस्ट वेबसाइट को विजिट करते हैं। यहाँ से करंट एंड पास्ट पेपर्स को तैयार करने के बाद वो अपनी अदर प्रेपरेशन करते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जब भी आप किसी भी पेपर की तैयारी करें, सबसे पहले आप हमारी ई-टेस्ट वेबसाइट से करंट एंड पास्ट पेपर्स को लाजमी तैयार कर लिया करें। ई-टेस्ट वेबसाइट को विजिट करने का तरीकाकार सिंपल है, आपने गूगल में जाना है, वहां पर ई-टेस्ट लिख कर सर्च करना है, आपको पहले नंबर पर हमारी ई-टेस्ट वेबसाइट मिलेगी, इसे ओपन करें और किसी भी पेपर की, किसी भी पोस्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द नेम ऑफ पाकिस्तानी साइंटिस्ट हु वॉन द नोबेल प्राइज? पाकिस्तान का वो कौन सा साइंसदान है जिसे नोबेल प्राइज दिया गया? डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज दिया गया। डॉक्टर अब्दुल सलाम को
फिजिक्स के मैदान में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने पर 1979 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 42, लुक एट दी सीरीज 31, 29, 24, 22, 17। ये बताएं कि 17 के बाद क्या आएगा। इस सीरीज को कंप्लीट करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आपने उस सीरीज का सीक्वेंस देखना है कि वो सीरीज किस सीक्वेंस के साथ चल रही है। ये सीरीज हम शॉर्ट डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसका सीक्वेंस यहाँ पर दिया गया है, ये देखें। पहली रकम में से 31 में से 2 माइनस किए 29 आ गया, 29 में से 5 माइनस किए 24 आ गया, फिर 2 माइनस किए, फिर 5 माइनस किए। ये देखें, पहले 2 माइनस किए, उसके बाद फिर 5 माइनस किए, दूसरी में से तीसरी में से 2 माइनस किए, चौथी में से 5 माइनस किए। यानी कि एक रकम में से आपने 2 को माइनस करना है, उसके बाद 5 को माइनस करना है, फिर 2 को माइनस करना है, फिर 5 को माइनस करना है, फिर 2 को माइनस करना है, फिर 5 को माइनस करना है। इसी सीक्वेंस से आप चलते रहेंगे और ये सीरीज चलती रहेगी। यहाँ पर 22 में से 5 माइनस किए 17 आ गया, 17 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, 15 में से 5 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, 10 में से फिर आप 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। यानी कि पहली रकम में से आप 2 माइनस करेंगे, दूसरी में से 5 माइनस करेंगे, फिर आप 2 को माइनस करेंगे, फिर 5 को माइनस करेंगे। इसी तरह आप सीक्वेंस को लेकर चलते रहेंगे, आपकी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ये क्वेश्चन हमने ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर के स्टेटस पर भी लगाया था। कैंडिडेट्स बहुत कंफ्यूज थे कि किस तरह से 15 आया। ये तमाम डिटेल आपको बता दी गई है, इसको सुन लें, नोट कर लें। और ये सीक्वेंस जो है ये हर पेपर में रिपीट होता है। ये जो क्वेश्चन है ये हर पेपर में रिपीट होता है। इसमें फिगर्स अमाउंट्स चेंज होती हैं लेकिन सेम सीक्वेंस होता है। आपने बस सीक्वेंस को देखते हुए उस सीरीज को आगे कंटिन्यू करना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप रोजाना ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर के स्टेटस पर लगाया जाने वाला अहम तरीन सवाल और उसका जवाब देख सकें तो ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर जो कि इस वीडियो के शुरू में आपको दिखाया गया था उसे ई टेस्ट के नाम से सेव कर लें, ताकि रोजाना की बुनियाद पर आप ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप स्टेटस से भी मुस्तफीद हो सके। क्वेश्चन नंबर 43, नोमान बॉट 20 kg ऑफ व्हीट एट द रेट ऑफ ₹850 पर ग्राम, 35 kg एट द रेट ऑफ 8.75 ग्राम। He mixed the two. Approximately at what price per kg should he sell the mixture to make 40% profit at the time cost price? इस क्वेश्चन को मैं उर्दू में बताने लगा हूँ। मजीद डिटेल आप शॉर्ट डिटेल में देख लीजिएगा। मुकम्मल इसे डिस्कस करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। इसमें यह कहा गया है कि नुमान ने 20 किलो गंदम जो है वो 8.50 के हिसाब से खरीदी और 35 किलोग्राम गंदम जो है वो 8.75 रुपए के हिसाब से खरीदी। अब आप ये बताएं, अगर वो इन दोनों को मिक्स करता है तो वो किस रेट पर इसको फरोख्त करे कि उसे 40% मुनाफा हो। अगर वो 20 रुपए के हिसाब से फरोख्त करेगा तो उसे 40% मुनाफा होगा। किस तरह से होगा? सबसे पहले आपने इसकी कीमत निकाल लेनी है कि 20 किलोग्राम गंदम की कीमत कितनी है। उसके बाद आप 35 किलो की निकाल लें, फिर आप जमा कर लें टोटल गंदम जो है वो कितनी थी और टोटल इसके चार्जेस कॉस्ट कितनी बनती है, और उसके बाद आप इसका पर केजी निकाल सकेंगे। यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है, 20 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 44, कैन यू फाइंड 4 कंसेक्टिव नंबर्स टोटलिंग 94? आपने यहाँ पर 4 कंसेक्टिव नंबर्स ढूंढने हैं जिन्हें जमा करने से 94 बनता हो। वीवर्स, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता हो कि कंसेक्टिव नंबर्स होते क्या है। इस पेपर में इस क्वेश्चन में जो कैंडिडेट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सके उनका इशू यही था कि उन्हें यही नहीं पता था कि कंसेक्टिव नंबर्स क्या होते हैं। नोट कर लें, कंसेक्टिव नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो एक सीक्वेंस से हो। सबसे पहले स्मॉलर नंबर्स हो, उसके बाद ग्रेटर नंबर्स हो। जिस तरह आपके सामने ऑप्शन ए को हमने टिक किया है 22, 23, 24, 25। ठीक है, सबसे पहले छोटा नंबर है, उसके बाद बड़े नंबर की तरफ सीरीज जा रही है और ये एक सीक्वेंस में है। देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये देखें, ये भी कंसेक्टिव नंबर्स है, एक सीरीज में है, सीक्वेंस में है। सबसे पहले छोटा है 20, 21, 22, 23। ठीक है, उसके बाद है 19, 20, 21, 22। ये तीनों देखा जाए यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों कंसेक्टिव नंबर्स ही हैं। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि क्वेश्चन में यह कहा गया है कि हमने उन कंसेक्टिव नंबर्स को यहाँ पे चूज करना है जिन्हें जमा करने से 94 बनता हो। यहाँ पर ऑप्शन ए को अगर आप जमा करेंगे तो 94 बनेगा, इसलिए हमने ऑप्शन ए को टिक किया है। कंसेक्टिव नंबर तमाम है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तीनों कंसेक्टिव नंबर्स ही हैं, लेकिन इन्हें जमा करने से 94 जो है वो सिर्फ ऑप्शन ए से ही बनता है, इसलिए ऑप्शन ए को हमने यहाँ पे टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 45, पॉइंटिंग टू अ मैन इन द पार्क, नुमान सेड हिज सन इज माय सन्स अंकल।
हाउ इज द मैन रिलेटेड टू नोमान। यहाँ पर ऑप्शन ए ब्रदर सही जवाब है। इस क्वेश्चन को आपकी आसानी के लिए दोबारा उर्दू में एक्सप्लेन किया जा रहा है, गौर से सुनिएगा। नोमान ने एक शख्स की तरफ इशारा किया और कहा कि इसका जो बेटा है वो मेरे बेटे का अंकल है। आप ये बताएं कि ये जो शख्स है इसका नुमान से क्या रिश्ता है। दोबारा मैं आपको बताने लगा हूं। नुमान ने कहा कि ये जो शख्स है सामने खड़ा है इसका बेटा मेरे बेटे का अंकल है। अगर आप इसे दोबारा सुकून से तसल्ली से इसे सुनेंगे इस ऑडियो को तो आपको समझ आ जाएगी कि ब्रदर जो है वो सही जवाब है। जो शख्स सामने खड़ा हुआ है वो नुमान का भाई है, यानी कि नुमान का भाई जो है वो नुमान के बेटे का अंकल हुआ। यही बात इस क्वेश्चन में घुमा फिराकर कैंडिडेट को कंफ्यूज करने के लिए की गई है। ऐसे सवालात को आपने तसल्ली से पढ़ना है फिर उसका जवाब देना है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर ले, अगर आप किसी भी पेपर के तहरीरी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को रोजाना की बुनियाद पर अप टू डेट रखें। आपके सामने ई टेस्ट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर के लिंक्स मौजूद हैं। ये तमाम ई टेस्ट एकेडमी के फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं। हम इन पर रोजाना की बुनियाद पर डाटा अपलोड करते हैं, अपडेट करते रहते हैं। इसलिए आप हमारे इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को लाजमी लाइक और फॉलो कर लें ताकि रोजाना की बुनियाद पर इन तमाम प्लेटफॉर्म से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुस्तफीद हो सकें। क्वेश्चन नंबर 46, सवाल नंबर 46, सवाल या वजह पूछने वाला इसम कौन सा है। कोई भी सवाल या वजह पूछने वाला इसम जो है इसमें इस्तफहाम कहलाता है। इसमें इस्तफहाम होता क्या है उसकी डेफिनेशन आप सुन लें, नोट कर लें, बार बार आपके पेपर्स में काम आएगी। हरफे इस्तफहाम वो हरफ हैं जो कोई सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन कहाँ, क्या, कब, क्यों, कौन, किस, कैसा, कितना वगैरह। ये तमाम ऐसे हरफ हैं जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन्हें इसमें इस्तफहाम कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47, सवाल नंबर 47 है, इसमें अशारा की कितनी इकसाम है। इसमें अशारा की 2 अकसाम है। वो इसम जो किसी शख्स, जगह या चीज की तरफ अशारा करने के लिए इस्तेमाल हो उसे इसमें अशारा कहा जाता है। इसमें अशारा की 2 अकसाम है जिनमें अशारा बईद और अशारा करीब शामिल है। सवाल नंबर 48, मस्जूद का मुतजाद क्या है। मस्जूद का मुतजाद साजिद है। मस्जूद का मतलब है जिसे सजदा किया जाए, जबकि साजिद का मतलब है सजदा करने वाला या इबादत करने वाला। मस्जूद का उलट जो है वो साजिद होगा। सवाल नंबर 49, अजरक सिंध सकाफत की एक अहम डैश है। अजरक सिंध सकाफत की एक अहम इलामत है। यहाँ पर ऑप्शन बी इलामत सही जवाब होगा। इसके अलावा व्यूअर्स कुछ इंफॉर्मेशन है जो बहुत से पेपर्स में रिपीट हुई है, इसको नोट कर लें। चाहे आप सिंध से ताल्लुक रखते हैं लेकिन उम्मीद है कि आपको इन इंफॉर्मेशन का नहीं पता होगा। सिंधी टोपी और अजरक सिंधी सकाफत की इलामत है। सिंध की सकाफत और तहजीब को जिंदा रखने के लिए हर साल दिसंबर के पहले अतवार सिंधी टोपी और अजरक डे सिंध में मनाया जाता है। ये तमाम पॉइंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इन्हें पेपर से हटकर भी एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमें पता होना चाहिए। सवाल नंबर 50 है, सिंध के अजीम फकीर शायर का क्या नाम है। सिंध के अजीम फकीर शायर का नाम सच्चल सरमस्त है। सच्चल सरमस्त का असल नाम अब्दुल वहाब था। सच्चल सरमस्त सिंधी जुबान के एक सूफी शायर थे। आपकी शायरी 6 मुख्तलिफ जुबानों में मिलती है जिसमें अरबी, सिंधी, पंजाबी, उर्दू, फारसी और बलोची जुबान शामिल है। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कांस्टेबल जेल पुलिस के मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहें। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के रिमेनिंग लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।